ये हमारे डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स का वीडियो नंबर 27 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं हाउ टू डिलीट अ गिवन नोड फ्रॉम अ सर्कुलर लिंक लिस्ट। एक सर्कुलर लिंक लिस्ट से किसी भी गिवन नोड को किस तरीके से डिलीट किया जाता है। गिवन नोड का मतलब ये है, अभी तक हमने फर्स्ट नोड को कैसे डिलीट करना है वो सीखा है, लास्ट नोड को कैसे डिलीट करना है वो सीखा है। अब हम सीखने वाले हैं किसी इंटरमीडिएट नोड को अगर हमसे बोल दिया जाए डिलीट करने के लिए तो हम उसको कैसे डिलीट करेंगे। तो हमारी हवा टाइट नहीं होगी, उसमें टेंशन मतलब, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। ओके, सो चलते हैं अपने पेंट की तरफ। वही हमारे पास दो केस हैं आपके, ठीक है। वी हैव टू केसेस। वैसे तो तीन केस होंगे लेकिन अभी तीसरा केस आप भूल जाइए, सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आपको तीसरा केस जो है अभी ध्यान नहीं रखना है, आपको बस दो केस ध्यान रखने हैं। पहला केस ये है कि आपका स्टार्ट जो है वो नल कैरी करे। यदि स्टार्ट जो है नल कैरी कर रहा है, इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई आपकी जो लिंक लिस्ट है उसमें एक भी नोड प्रेजेंट नहीं है। यदि स्टार्ट के पास नल है, इसका मतलब तो ये हुआ कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है। और ये कैसे हो सकता है, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं हम स्टार्ट में नल ले आए। ऐसा भी हो सकता है कि लिंक लिस्ट क्रिएट ही ना हुई हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी दूसरे डिलीट फंक्शन को कॉल कर लिया हो, जैसे डिलीट फर्स्ट को या डिलीट लास्ट को, है ना, और उसकी हेल्प से आपने सारी नोड को डिलीट कर दिया हो, तब आपका स्टार्ट में नल आ सकता है। ओके, अब दूसरा केस क्या है, जब मोर देन वन नोड हो। टू भी हो सकती है, थ्री भी हो सकती है, ठीक है। एक से ज्यादा अगर आपकी नोड है, एक और एक से ज्यादा, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं। इस केस में कैसे हम जो है डिलीट करेंगे किसी गिवन नोड को। यदि मैं आपसे बात करूं पहले वाले केस की, तो इसमें तो सिंपल सी चीज है, हम जो है एक कंडीशन लगा देंगे। यदि स्टार्ट आपका नल है, यदि स्टार्ट आपका नल है तो हम कह देंगे भाई तू देख, जो तेरा दिमाग है ना वो फिर गया है। तू क्या करना चाह रहा है यार, जो हो नहीं सकता। हो क्या नहीं सकता, वो ये नहीं सकता कि भाई यहाँ पे अंडर फ्लो कंडीशन है, अंडर फ्लो कंडीशन है, ठीक है। और तू अंडर फ्लो कंडीशन में डिलीट करवाना चाह रहा है, अंडर फ्लो कंडीशन में डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम कंडीशन जो है अपने कोड में रखेंगे, सो दैट हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि हमारा स्टार्ट यदि नल है तो हम अंडर फ्लो कंडीशन लगा देंगे। ओके, इतना क्लियर है। अच्छा, अब ये वाला केस है, इसके लिए कोड कैसे लिखेंगे। सपोज करिए, और एक बात याद रखो, मैंने अब तक जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, चाहे वो आपकी सिंगली की हो चाहे वो आपको डबली की हो, ठीक है, उन सब में जब मैंने किसी स्पेसिफिक नोड को डिलीट किया था तो वो पोजीशन के अकॉर्डिंग किया था कि पोजीशन नंबर 1 को डिलीट कर दो, ठीक है, पोजीशन नंबर 1 पर जो नोड है उसको डिलीट कर दो, या पोजीशन 2 पर जो नोड है उसको डिलीट कर दो, या पोजीशन 3 पर जो नोड है उसको डिलीट कर दो। लेकिन यार मैं आज थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके से करूंगा। ओके, आप उससे भी कर सकते हो, लेकिन ये मुझे ज्यादा अच्छा लगा एज कंपेयर टू पोजीशन वाले से, क्योंकि अगर आपके पास बहुत सारी नोड है तो आप उसको पोजीशन काउंट करने में आपकी जो हालत है वो टाइट हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए आपको, जैसे आपने आंख बंद करके कह दिया यार मेरे पास 1000 नोड है, शायद उसमें डेटा जो 50 है वो रॉन्ग डेटा है, उसको डिलीट कर दे। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यदि पोजीशन के करस्पॉन्डिंग आप करवाना चाह रहे हो, अकॉर्डिंग पोजीशन करवाना चाह रहे हो, तो टाइम ज्यादा लगेगा। ओके, आप काउंट करना पड़ेगा कि यार जो रॉन्ग डेटा है वो किस पोजीशन पर रखा है, उसको जैसे मुझे डिलीट करना है। अब आपको अगर डेटा पता है कि वो रॉन्ग है, पर मुझे ये नहीं पता किस पोजीशन पर है, तो आप डायरेक्ट डेटा भी गिवन कर सकते हो। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब वो डेटा कौन सा है, देखो हमने की नाम के वेरिएबल में वो डेटा रख लिया है। की नाम का वेरिएबल जो है वो उस डेटा को कंटेन कर रहा है जो हमें डिलीट करना है। अब हमें डिलीट कौन सा करना है, ये 20 वाला डेटा। इतना क्लियर है। ओके, कैसे इसको डिलीट करेंगे, वही पुराना तरीका है हमारा, जिसको डिलीट करना है उसके पास पहुंचना है, जिसको डिलीट करना है उसके पास पहुंचना है, ठीक है। तो उसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे पीटीआर बराबर स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीटीआर बराबर स्टार्ट। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूं पीटीआर बराबर स्टार्ट, यहां पर लिखने वाला हूं मैं पीटीआर बराबर स्टार्ट, ठीक है, ऐसे पीटीआर, ठीक है। पीटीआर एक पॉइंटर है जो कि क्या है, असिस्टेंट है स्टार्ट का, क्योंकि स्टार्ट मूव नहीं कर सकता, हम पीटीआर को ही मूव कराते हैं, चारों दिशाओं में इसको मुंडी पकड़ के घुमा देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, यूजर से हम एक डेटा मांगेंगे कि भाई तू हमें वो डेटा दे जिसको तुझे डिलीट करना है। तो वो तो हमने पहले ही मांग लिया, यहाँ पर की इक्वल टू 20, हमें ये 20 वाला डेटा डिलीट करना है। अब हम क्या करेंगे, इस रॉन्ग डेटा को हर नोड से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने का मतलब इसको फाइंड आउट करेंगे, और फाइंड आउट करने का तो आपको पता है तरीका क्या होता है, ट्रैवर्सिंग।
ओनली ट्रेवर्सिंग इज द वे। ठीक है, तो उसको हम कैसे करते हैं, पीटीआर का जो लिंक है, सॉरी पीटीआर का जो डेटा पार्ट है वो चेक करिए क्या नॉट इक्वल टू की है। की का मतलब समझ गए ना, की एक वेरिएबल है जो कि रॉन्ग डेटा को या जो हमारा टारगेट डेटा है जिसको हमें डिलीट करना है उसको कैरी कर रहा है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब हमें करना क्या है, आपको एक बात और बता दूं मैं, यहाँ पर हमें एक सीपीटी नाम का पॉइंटर भी लेना पड़ता है। लेना पड़ता है कि नहीं, सीपीटी की हेल्प हमें क्यों चाहिए होती है, मैंने आपसे बताया था जब भी हमें डिलीट करना होता है किसी लास्ट नोड को या गिवन नोड को तो हमें सीपीटी की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, अगर आपका फर्स्ट नोड को डिलीट करना है तो हमें सीपीटी की हेल्प नहीं चाहिए होती है, ये भी मैंने आपको बताया था। अच्छा, तो हमें सीपीटी की हेल्प लेनी पड़ेगी। सीपीटी क्या करेगा, पीटीआर को कैरी करेगा, मतलब पीटीआर आगे आगे सीपीटी पीछे पीछे, पीटीआर आगे आगे सीपीटी पीछे पीछे, चलेंगे दोनों भाई मिलकर। ओके, इतना क्लियर है। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, पीटीआर को पीटीआर के लिंक से अपडेट कर देंगे। अब देखो मैं कर क्या रहा हूं, ये बस इतना ही करना है। ठीक है, इतना ही आपको क्या करना है। अब देखो एक पॉइंटर और ले लेता हूँ यहाँ पे, सीपीटी सीपीटी। अब कंडीशन चेक होगी, क्या पीटीआर का डेटा नॉट इक्वल टू की है। हाँ जी, पीटीआर का जो डेटा है वो नॉट इक्वल टू की है, क्योंकि की तो आपकी 20 है और डेटा कितना आपका 10, मतलब नॉट इक्वल है। तो सीपीटी बराबर क्या हो जाएगा, पीटीआर। सीपीटी बराबर क्या हो जाएगा आपका, पीटीआर। देखो सीपीटी बराबर क्या हो गया, पीटीआर। और पीटीआर बराबर क्या हो जाएगा, पीटीआर का लिंक हो जाएगा। पीटीआर बराबर क्या हो जाएगा आपका, पीटीआर का लिंक। यहां से ये जो लिंक है ये ऐसे स्टेब्लिश हो जाएगी। ओके, अब अगेन यही लूप चलेगी, क्या पीटीआर का डेटा जो है वो नॉट इक्वल टू की है, बट नहीं, वो तो की के इक्वल है। अब जैसे ये की के इक्वल होगा मैं लूप से बाहर आऊंगा, और जैसे ही मैं लूप से बाहर आऊंगा मैं यहाँ पर जादू दिखा दूंगा। जादू मेरा मतलब ये है ब्रो कि सीपीटी का जो लिंक है, ये जो सीपीटी का जो लिंक है, इसको यदि सीपीटी का जो लिंक है इसको यदि मैं पीटीआर का जो लिंक है उससे अपडेट कर दूं तो क्या होगा, देखो जरा। यदि मैं सीपीटी का जो लिंक है उसको, रुक जाओ थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देता हूं। सीपीटी का जो लिंक है यदि वो पीटीआर के लिंक से मैं अपडेट कर दूं तो होगा क्या, जो नोड 1 है ये नोड नंबर 3 को पॉइंट करेगी और नोड नंबर 2 जो है हट जाएगी रास्ते में से। तो ठीक है ना, हट जाएगी तो मैं क्या करूंगा, 300 को यहाँ पे पॉइंट करवा दूंगा। 300 को पॉइंट करवा दिया तो इस तरीके से यहां से ये वाला कनेक्शन क्या है, क्रॉस हो जाएगा। ये वाला कनेक्शन क्रॉस हो जाएगा और ये जो नोड है ये क्या करेगी, इस वाली न्यू नोड को क्या करेगी, पॉइंट करेगी ऐसे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और ये पर ये नोड तो अभी भी क्या कर रही है, इसको पॉइंट कर रही है। अच्छा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, फिर मेमोरी में से कंप्लीटली क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। और कंप्लीटली डिलीट करने के लिए मैं क्या करूंगा, पीटीआर को क्या कर दूंगा, फ्री। फ्री कर दूंगा मैं किसको, पीटीआर को। ठीक है, जैसे ही मैं फ्री करूंगा पीटीआर को तो ये जो नोड है ये क्या हो जाएगी आपकी, डिलीट हो जाएगी। ये जो नोड है आपकी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। यहाँ से देखो ये क्रॉस का मतलब ये है कि मेमोरी में से गायब हो चुकी है और ये कनेक्शन भी क्या है, हट चुका है। जरा देखो क्या नोड डिलीट हो गई, देखो नोड 1 में क्या है, 10 है और नोड 1 के एड्रेस फील्ड में क्या है, 300। तो ये नोड 3 का एड्रेस है और नोड 3 के एड्रेस फील्ड में क्या है, 100। ये क्या कर रहा है, नोड 1 को पॉइंट कर रहा है, तो नोड 2 आपकी डिलीट हो गई। अच्छा, ये वो केस था जब आपका की जो है मैच हो गई है। ऐसा भी तो हो सकता है कि यूजर जो है वो की हमें गलत दे दे, वो कोई ऐसी की दे दे जो प्रेजेंट हुई ना। जैसे आपका 40 दे दिया उसने यहाँ पर, तो 40 क्या इसमें प्रेजेंट नहीं है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमें अपने इस कोड को अपडेट करना पड़ेगा। ये जो हमारा कोड है इसको थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। तो करते हैं अपडेट इसको। ठीक है, अब अपडेट में क्या होगा, बस देखना, मैं इसको थोड़ा सा आपको दोबारा से समझाता हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले क्या होगा, पीटीआर बराबर स्टार्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले पीटीआर बराबर स्टार्ट होगा और हम डेटा जो इस बार ले रहे हैं वो ले रहे हैं की बराबर कितना ले रहे हैं इस बार, की बराबर हम लेंगे 40 और मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ, की बराबर 40। अब मुझे क्या करना है, 40 को डिलीट करना है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ 40 को डिलीट करना, तो पीटीआर अब स्टार्टिंग में आ जाएगा। अभी देखो ये जो नोड 2 है डिलीट नहीं हुई है क्योंकि अब हम जो क्या कर रहे हैं, 40 के लिए काम कर रहे हैं। ये 20 के लिए तो डिलीट हो गई लेकिन अब काम किसके लिए किया जा रहा है, 40 के लिए। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ।
और ये CPT है जो भी, इसको भी हटा देता हूँ और एकदम स्टार्टिंग से करते हैं 40 के लिए जो प्रोसेस हमने 20 के लिए किया है। अब हम PTR क्या कर रहा है, अभी नोड नंबर 1 को पॉइंट कर रहा है। PTR क्या कर रहा है, नोड नंबर 1 को पॉइंट कर रहा है। ओके, हम ट्रैवर्सिंग करेंगे। ट्रैवर्सिंग में क्या होगा, वाइल जब तक PTR का जो डेटा है, PTR का जो डेटा है वो नॉट इक्वल टू की है, PTR का जो डेटा है वो क्या है, नॉट इक्वल टू की है, तब तब आपको क्या करना है, CPT में क्या करना है, PTR डाल देना है और PTR बराबर क्या कर देना है, PTR का लिंक कर देना है। ये अभी तक हमने काम किया था, लेकिन यहाँ पर अब हमें एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी। देखो अब सोचो यहाँ पर, क्या PTR का जो डेटा है वो नॉट इक्वल टू की है, हाँ की तो आपकी 40 और डेटा कितना 10, मतलब मैच नहीं हुआ, तो CPT बराबर क्या हो जाएगा, PTR। चलो CPT बराबर PTR कर देते हैं। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, CPT बराबर PTR, और PTR को हम क्या कर देंगे, PTR के लिंक से अपडेट कर देंगे। अच्छा जी ठीक है जी, लो PTR बराबर क्या हो जाएगा आपका, PTR का लिंक, मतलब नोड नंबर 2 को पॉइंट करेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अगेन चेक करेंगे क्या PTR का डेटा नॉट इक्वल टू की है, हाँ जी नॉट इक्वल टू की है 20 है, जबकि डेटा कितना होना चाहिए 40। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे और इसको नोड नंबर 3 से पॉइंट करवाएंगे। अच्छा, अब फिर से चेक करेंगे क्या PTR का डेटा नॉट इक्वल टू की है, हाँ जी नॉट इक्वल टू की है, तो PTR बराबर PTR का लिंक हो जाएगा। और सॉरी, ये CPT को भी अपडेट करना है हमें, CPT को भी क्या करना है, साथ में अपडेट करना है। तो CPT अभी कहाँ पर होगा, CPT अभी होगा आपका यहाँ पर। जब PTR नोड नंबर 3 पर होगा तो CPT नोड नंबर 2 पर होगा, क्योंकि CPT क्या है, कदम से कदम मिलाकर नहीं चलता, एक कदम पीछे चलता है PTR के। ठीक है, ओके। अब PTR का डेटा तो मैच नहीं हुआ की से, तो CPT बराबर PTR हो जाएगा और PTR बराबर PTR का लिंक हो जाएगा। तो देखो CPT अब किसको पॉइंट करेगा, इसको, नोड नंबर 3 को, और PTR किसको पॉइंट करेगा, अगेन नोड नंबर 1 को। देखो जरा ध्यान से, नोड नंबर 1 को पॉइंट करेगा। जब नोड नंबर 3 पर आने के बाद इसको डेटा मैच नहीं होगा तो ये नोड नंबर 1 पर आ जाएगा अगेन, और यही हम नहीं चाहते कि भाई ये जो है नोड नंबर 1 पर घूम कर आ जाए, ये हम नहीं चाहते। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, क्या आपका जो PTR है वो घूमते घूमते अपनी पुरानी पोजीशन पर आ चुका है। तब हम यहाँ पर एक मैसेज पास कर देंगे इनवैलिड की का। ठीक है, किसका मैसेज पास करेंगे, इनवैलिड की। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे, बस इनवैलिड की। और मैं इस लूप को क्या कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा यहीं पर। इस लूप को मुझे क्या करना पड़ जाएगा, ब्रेक। अब ब्रेक क्यों करना पड़ा, वरना ये तो इनफाइनाइट चलता रहेगा। ठीक है, तो ये आपका काम जो है पूरा यहाँ तक हो चुका है पूरा। ये पूरा काम जो है, ये पूरा कोड जो है राइट कोड है, ये दोनों के लिए वैलिड है। अगर आपका की जो है वैलिड है और की अगर आपकी इनवैलिड है, तब हम ये काम कर रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, हमें ये जरूर चेक करना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं PTR जहां से चला था और घूमकर वहीं पर आ गया हो। अगर घूमकर वहीं पर आ गया, इसका मतलब क्या है, हमने पूरी की पूरी लिस्ट को ट्रेवर्स कर लिया पर डेटा हमें नहीं मिला, और हम दोबारा से ट्रेवर्स करने जा रहे हैं। तो दोबारा से क्यों करेंगे जब एक बार ट्रेवर्स हो चुका, इतना क्लियर है। तो हम यहीं पर क्या कर देंगे, इनवैलिड कर देंगे। और ब्रेक इसलिए करना पड़ेगा, यदि ब्रेक नहीं करूंगा तो ये लूप तो फिर भी चलेगी और हर बार इनवैलिड 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 इनफाइनाइट टाइम्स इनवैलिड ही आपका प्रिंट होता रहेगा, क्योंकि ये सर्कुलर लूप है। तो सर्कल चलता ही रहेगा, चक्र जो है चलता ही रहेगा। इतना यहाँ तक क्लियर है। ये आपका हो गया, ये आपका कोड जो है राइट कोड है, ये आपका जो है रॉन्ग कोड है, इधर वाला ये जो बॉक्स के अंदर जो रॉन्ग है, और ये वाला जो है आपका राइट है, क्योंकि दोनों के लिए वैलिड है। अब हम मानते हैं अगर आपकी एक नोड है, अगर आपकी एग्जैक्टली वन नोड है, तब क्या होगा। अगर आपकी एग्जैक्टली वन नोड है ना, तब ये वाला कोड नहीं चलेगा, तब ये वाला कोड नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो काम हम उसमें भी करते थे यदि पोजीशन जो है वन होती थी। ध्यान से समझना, यदि पोजीशन जो है वन होती थी तो हम किस फंक्शन को कॉल करते थे, डिलीट फर्स्ट नोड वाले फंक्शन को कॉल करते थे। नहीं आया समझ में, दोबारा से समझाता हूँ। देखो, अगर आपके पास एग्जैक्टली वन नोड है तो जरा ध्यान से देखो, इस कोड को वर्क करवाओ, इस कोड को वर्क करवाओ। चलो इस कोड को वर्क करवाते हैं एग्जैक्टली वन नोड के लिए। हमने क्या किया, सबसे पहले PTR बराबर स्टार्ट किया। ओके, PTR बराबर स्टार्ट हो गया। क्या PTR का डेटा नॉट इक्वल टू की है, अभी हम मान लेते हैं कि हम 10 को डिलीट करवाना चाहते हैं। अभी हम किसको डिलीट करवाना चाहते हैं, 10 को। ठीक है, अरे यहाँ पर एक चीज और रह गई। यहाँ पर इसके तुरंत बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये वाला कोड भी तो लिखना है। देखो ये जो बचा कोड है यहाँ पर, सो दैट ये क्या हो जाए, CPT का जो लिंक है
उसमें क्या आ जाएगा, पीटीआर का लिंक। ठीक है, उसके बाद में क्या कर दूंगा, फ्री कर दूंगा पीटीआर को। यहां तक तो क्लियर है? ठीक है, अब क्या होगा, अब इसको हम जो है नोड नंबर एग्जैक्टली 1 नोड है तो इसके लिए हम चला के दिखाते हैं इसको। तो पीटीआर बराबर स्टार्ट है, चेक करेंगे क्या पीटीआर का डेटा नॉट इक्वल टू की है। भाई डेटा तो की के इक्वल है, क्योंकि अब हमने क्या माना है, की कितना आपका 10, फॉर 1 नोड के लिए हम बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली 1 नोड है तो की कितनी है आपकी 10, तो ये तो मैच कर जाएगा, मतलब ये लूप नहीं चलेगी। हम जस्ट इस लूप से क्या आएंगे, बाहर आएंगे यहाँ पर इस वाले पार्ट पे। अब ये कह रहा है कि सीपीटी के लिंक में पीटीआर का लिंक डाल दो। अरे भाई सीपीटी तो किसी को पॉइंट ही नहीं कर रहा, सीपीटी तो किसी को पॉइंट कर ही नहीं रहा। सीपीटी पॉइंट कब करता, जब ये लूप चलती, देखो जब स्टार्टिंग टाइम जब ये लूप चलती तभी तो सीपीटी पीटीआर वाली नोड को पॉइंट करता, लेकिन अभी तो सीपीटी किसको पॉइंट नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि ये लूप एक भी बार चली नहीं है, तो आप किसकी सीपीटी की लिंक में पीटीआर का लिंक डलवा रहे हो, तो ये कोड जो है चलेगा नहीं। यहाँ पर ये कोड क्या है, इनवैलिड हो जाएगा। सो ये कोड तो चलेगा आपका अगर आपकी मोर देन 1 नोड है, 2 3 4 5 6, ओके। और यदि एग्जैक्टली 1 नोड है तब हम क्या करेंगे, तब तो आपको पता है क्या करना होता है, सिंपल स्टार्ट में क्या डाल देंगे, नल डाल देंगे। स्टार्ट में क्या डाल देंगे, नल नहीं, स्टार्ट में नल नहीं डालेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा अब क्या करते हैं। अब चलते हैं अपने वीएस कोड में सबसे पहले, और ये सब हम पहले कोड करते हैं। सो हम अपने वीएस कोड में आ चुके हैं, ओके। यहाँ पर हमारा जो पुराना लेक्चर था उसी का पूरा कोड कॉपी हुआ है, देखो, बल्कि वही आपका वो है, ये पूरा का पूरा फाइल वही है, देखो DS26 दिख रहा है यहाँ पे। और ये पूरा का पूरा क्या है आपका, फर्स्ट नोड को कैसे डिलीट करते हैं, लास्ट नोड को कैसे डिलीट करते हैं, ये सब वही पूरा का पूरा कोड है। ठीक है, देखो ये सब वही है ना। अब हम इसमें एक फंक्शन ऐड करने जा रहे हैं, डिलीट गिवन नोड, वॉइड डिलीट डिलीट गिवन नोड। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। अब इसमें जो है ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम वो डेटा मांगेंगे जिसको यूजर डिलीट करना चाहता है, तो हम उसमें की नाम के वेरिएबल में क्या कर देंगे, उसको स्टोर करा लेंगे। हम मैसेज पास करेंगे printf एंटर द डेटा ऑफ दैट नोड विच यू वांट टू डिलीट, विच यू वांट टू डिलीट। हमें उस नोड का डेटा दीजिए जिस नोड को आप क्या कराना चाहते हो, डिलीट कराना चाहते हो। अब वो बात की बात है, रॉन्ग डेटा होगा या वैलिड डेटा होगा या राइट, वो सब हम बाद में देखेंगे, बट अभी क्या है, हम उसको की में स्टोर करा लेंगे, वो तो हम कंपेरिजन करेंगे बाद में। ओके, इतना हमने काम कर लिया। अब हमारा मेन कोड यहाँ से स्टार्ट होता है, केस नंबर 1 वाला जो कोड था। क्या स्टार्ट वैल्यू नल है, हो सकती है भाई, ऑफकोर्स हो सकती है, तो हम तो सारे केसेस लेके चलेंगे। ऐसा भी हो सकता है स्टार्ट नल हो, तो हम सिंपल क्या करा देंगे, printf अंडरफ्लो कंडीशन। ठीक है, अंडरफ्लो कंडीशन लिख देंगे यहाँ पर सिंपल। उसके बाद ऐसा भी तो हो सकता है एक नोड हो, एक नोड का मतलब ये है, अब देखो एक नोड को यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। अब जरा ध्यान से देखना, एक नोड हुई तो इसका मतलब क्या हुआ, एक नोड है, इसका मतलब ये हुआ, देखो उसने क्या दिया है, हमें 10 दिया है, यहाँ पर फोकस करने की जरूरत है आपको। देखो उसने हमें दिया 10, अब हमें नहीं पता इसमें 2 नोड है या 3 नोड है, हमें उसने डेटा दिया है 10। अब 10 आपका कहां पर डेटा है, नोड नंबर 1 पर डेटा है, तो हमें कंडीशन चेक करेंगे, क्या स्टार्ट का जो डेटा पार्ट है, हम एक कंडीशन चेक करेंगे क्या स्टार्ट का डेटा पार्ट की के इक्वल हो गया, इक्वल है की के। यदि ऐसा है इसका मतलब ये है कि वो नोड नंबर 1 को ही डिलीट करवाना चाह रहा है। यदि स्टार्ट का डेटा पार्ट जो है की के इक्वल हो गया, ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो नोड नंबर 1 को डिलीट करवाना चाह रहा है, वो नोड नंबर 1 को डिलीट करवाना चाह रहा है। समझ रहे हो इस बात को, पोजीशन नंबर 1 जैसी होती है, जो पोजीशन के रेस्पेक्ट में जब हमने कोड लिखा था तो वहां पे हमने पोजीशन इक्वल टू 1 कहा था, अगर वो जो है नोड नंबर 1 को डिलीट करवाना चाहता है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्टार्ट का डेटा क्या की के इक्वल हो गया है, इसका मतलब क्या है कि वो नोड नंबर 1 ही है जिसको वो डिलीट करवाना चाहता है, तो हम लिखेंगे स्टार्ट का डेटा क्या इक्वल टू की है। यदि इक्वल टू की है तो मैं किस फंक्शन को कॉल कर दूंगा, डिलीट फर्स्ट नोड वाला जो फंक्शन है। और ये फंक्शन मैंने आपको ऊपर बना के रखा है, देखो ये रहा, डिलीट
फर्स्ट नोड। ये पूरा का पूरा फंक्शन मैंने आपको समझाया हुई है लास्ट वाली वीडियोस में, आप देख सकते हो वहां पे जाके। ठीक है, अभी क्या करूंगा, सिंपल मैं इसको कॉल कर लूंगा डिलीट फर्स्ट नोड। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई वो फर्स्ट नोड को ना डिलीट करवाना चाह रहा हो, वो जो है फर्स्ट नोड को नहीं डिलीट करवाना चाह रहा, वो तो किसी दूसरी या तीसरी या चौथी या जो भी नोड है उसको डिलीट करवाना चाह रहा है। अगर नोड नंबर 1 को डिलीट करवाना नहीं चाह रहा तो किसको डिलीट करवाना चाह रहा है, किसी भी नोड को। तो हम ये वाला पूरा का पूरा कोड लिखेंगे। क्या लिखना है इसमें, बस कॉपी पेस्ट करना है मुझे। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ptr बराबर स्टार्ट, उसके बाद इस ptr को मैं अपडेट करता रहूंगा जब तक मुझे डेटा जो है वो नॉट इक्वल टू की मिलता रहेगा, मैं ptr को आगे बढ़ाता रहूंगा। और उससे पहले मुझे क्या करना है, cpt में ptr डालना है, उसके बाद ptr बराबर ptr का लिंक करना है, इतना करना है। उसके बाद यहाँ पर मुझे ये भी तो चेक करना पड़ेगा कहीं ptr घूमते घूमते वापस तो नहीं आ गया। तब मैं यहाँ पे कह दूंगा क्या कह दूंगा, द नोड यू एंटर्ड, द नोड यू एंटर्ड, जो नोड आपने एंटर्ड करी है, द नोड यू एंटर्ड इज इनवैलिड। क्या बोल दूंगा, इनवैलिड। द नोड यू एंटर्ड इज इनवैलिड, और तुरंत यहाँ से क्या हो जाऊंगा, फरार हो जाऊंगा, ब्रेक। ठीक है, ब्रेक। उसके बाद यदि मुझे नोड मिल जाती है तो मैं लूप से बाहर आऊंगा, और लूप से बाहर आते ही कहूंगा, अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर एक चीज और है, ये जो कोड है ना, ये जो कोड है, नोड मिले या नोड ना मिले ये कोड चलेगा ही चलेगा। तो जस्ट ये उसी की तरह हो रहा है जो हमने स्पेसिफिक पोजीशन पे इंसर्ट किया था डेटा सर्कुलर लिंक लिस्ट में, हो रहा है कि नहीं। अब वो आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं। सपोज करिए आपका की या 40 को जो है डिलीट करना चाह रहे हो, तो ये पूरा का पूरा कोड चलेगा, ये पूरा का पूरा कोड जो है चलेगा। अगर की 40 को डिलीट करना चाह रहे हो तो ये जो है अगेन कहाँ पे आ जाएगा, पीटीआर फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा घूम के। देखो, क्योंकि इसको जो डेटा है वो कभी मिलेगा ही नहीं। देखो पहले क्या है, ये सर्च करेगा क्या 10 इक्वल टू की है, नहीं, तो सीपीटी बराबर पीटीआर हो जाएगा, पीटीआर को अपडेट कर देंगे, पीटीआर कहाँ पे आ जाएगा, नोड नंबर 2 पर। ठीक है, अब उसके बाद फिर से लूप चलेगी, क्या पीटीआर का डेटा नॉट इक्वल टू की है, नॉट इक्वल टू है, पीटीआर यहाँ पर आ जाएगा। फिर से पीटीआर को हम चेक करेंगे, क्या पीटीआर का डेटा नॉट इक्वल टू की है, तो पीटीआर बराबर पीटीआर का लिंक हो जाएगा, पीटीआर अगेन कहाँ पे आ गया, स्टार्ट पर आ गया कि नहीं, डेटा तो नहीं मिला। तब ये जो लूप चलेगी, तब ये आपका जो इफ स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट होगा और कहेगा कि इनवैलिड डेटा। बट बाहर आते ही ये क्या कहेगा, सीपीटी के लिंक में पीटीआर का लिंक। भाई डेटा तो है नहीं, डेटा तो हमें मिला ही नहीं, जो हम की को डिलीट करना चाह रहे थे वो की तो हमें मिली नहीं, तो ये फिर भी चल रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक कंडीशन में डाल देंगे इसको। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं एक बार अगेन इसको चेक करूंगा कहीं पीटीआर का जो डेटा है वो इक्वल टू की तो नहीं। ये जो कंडीशन है ये मैंने इसलिए डाली कि ये जो आपका जो कोड है इतना, ये तभी चले जब आपका जो डेटा है वो की के इक्वल हो जाए, तभी ये डिलीट करे, अन्यथा इसको डिलीट ना करे। तो मैं क्या करूंगा, सीपीटी के लिंक में, देखो दिखाता हूँ सीपीटी के लिंक में। अच्छा मैं पहले आपको ये दिखाता हूँ कि ये अगर नहीं होगा, अगर मैं इसको एक कंडीशन में नहीं डालूंगा तब क्या होगा, ठीक है, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। मैं इसको बिना कंडीशन के दिखाता हूँ। सीपीटी का जो लिंक है, सीपीटी का जो लिंक है उसमें पीटीआर का लिंक डालना है। सीपीटी का जो लिंक है उसमें मुझे पीटीआर का क्या डालना है, लिंक डालना है। उसके बाद मैं कर दूंगा फ्री इसको पीटीआर को। चलो इसको देखते हैं, अब इसको रन करा के यहाँ पर आपका मैं इसको कॉल कर लूंगा डिलीट गिवन नोड। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे एक नई लाइन में आपके लिए क्या करूँगा, न्यू लाइन करेक्टर लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करूँगा और इसको मैं क्या करूँगा, सेव और इसको रन करूँगा। ये आपका क्या है, यहाँ पे पीटीआर का लिंक, यहाँ पर मैंने डैश नहीं लगाया, 96 वाली जो लाइन है 96, यहाँ पर मैंने ये एरर है। ठीक है, कंट्रोल एस, अगेन रन करते हैं इसको। और यहाँ पे मैंने सीपीटी को डिक्लेयर भी नहीं किया, यहाँ पर मेरे को सीपीटी को भी क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा, struct स्ट्रक्ट नोड स्टार सीपीटी। ठीक है, ये डिक्लेयर हो गया, अब इसमें कोई भी एरर नहीं है। एंटर टोटल नंबर ऑफ नोड्स, मैंने डाला 3 नोड है, 10, 20 एंड 30। मैं चाहता हूं उस नोड को डिलीट करना जिसका डेटा कितना 40। तो देखो
इसने एक हमें मैसेज पास किया कि द नोड यू एंटर्ड इज इनवैलिड, उसके साथ में इसने कुछ हमें ये गार्बेज वैल्यू इसने प्रिंट करा के दे दी है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि डेटा जो है वो फाइंड आउट नहीं हुआ है, फिर भी ये जो इस लूप से बाहर आके ये जो स्टेटमेंट है चल रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, हम एक बार इसको पीटीआर का जो डेटा है उसको कंपेयर करेंगे किससे, की से। यहाँ पर की से कंपेयर कर लेंगे। अब यदि मैं इसको रन कराता हूँ, देखेंगे इसको, 3 नोड है, 10, 20 और 30। अब मैं चाहता हूँ डेटा 40 वाली को डिलीट कराना। ठीक है, तो इसने क्या कहा, द नोड यू एंटर्ड इज इनवैलिड, और उसके बाद इसने जो डेटा था हमारी में उसको प्रिंट कर दिया 10, 20, 30। ठीक है, अब इतना समझ में आया। अब ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। इस कंडीशन को हमने लगा, इफ में जो हमने कंडीशन लिखी है इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि पीटीआर आपका जहां भी होगा, अगर आपका इनवैलिड भी है ना, जैसे आपका इनवैलिड डेटा आया, जैसे आपका यहाँ पर क्या हुआ, इनवैलिड के लिए हम बात कर रहे हैं, 40 के लिए, 40 के लिए हम बात कर रहे हैं, तो 40 के लिए जब हम बात करेंगे तो पीटीआर घूम के कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा स्टार्ट वाली पोजीशन पे। देखो, ये इनवैलिड डेटा प्रिंट कब होगा, जब पीटीआर में स्टार्ट आ चुका होगा। पीटीआर में जब स्टार्ट आ चुका होगा तभी तो ये इनवैलिड डेटा प्रिंट होगा, और पीटीआर आपका यहाँ पर आ चुका होगा। तो तुरंत ये क्या करेगा, सीपीटी के लिंक में पीटीआर का लिंक डाल देगा और पीटीआर को फ्री कर देगा। और पीटीआर को फ्री कर दिया मतलब इसने किसको फ्री कर दिया, जो नोड हमें चाहिए थी उसको तो फ्री नहीं किया इसने, इसने फ्री कर दिया नोड नंबर 1 को। तो इसने ये काम जो है हमारा अगेंस्ट कर दिया, जो हमें नहीं चाहते थे वो इसने कर दिया। इसलिए हम यहाँ पे अगेन चेक करेंगे, पीटीआर जो है यहाँ पर आ गया है घूमकर, तो हम अगेन चेक करेंगे क्या पीटीआर का डेटा इक्वल टू की है, नहीं है, क्योंकि ये तो 10 है और जो हमें डिलीट करना है वो कितना करना है, 40 डिलीट करना है। तो इसलिए ये तभी चलेगा जब आपका डेटा मैच करेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये आपका जो है फाइनल कोड है पूरा का पूरा, ये आपका पूरा का पूरा कोड है। आप चाहे इसको और रन करा के दिखा देता हूँ मैं आपको एक दो बार। 3 नोड है मेरे पास जिसमें 10, 20 और 30 है। मैं चाहता हूँ 10 जो नोड है उसको डिलीट करना, तो देखो 20, 30 बचा। अब मैं अगेन इसको रन कराता हूँ जिसमें आपकी 3 नोड है, और मैं मिडिल वाली नोड को डिलीट करके दिखाता हूँ, 10, 20 और 30। मैं 20 को डिलीट करना चाहता हूँ, तो देखो 20 डिलीट हो गई। अब मैं चाहता हूँ लास्ट वाली नोड को डिलीट करना इसी फंक्शन की हेल्प से, तो देखो वो भी हो जाएगा डिलीट। 3 नोड है, 10, 20 और 30। 30 को डिलीट करना चाहता हूँ मैं, तो देखो 30 भी डिलीट हो गया। अब मैं यदि आपको दिखाऊं अंडरफ्लो की कंडीशन, कि यदि आप क्या करना चाह रहे हो, इसमें 3 नोड आपने डाली हैं या 2 नोड आपने डाली हैं और आप प्रिंट कितना करा रहे हो, जैसे मैं इसमें 2 नोड डालूंगा 3 बार इसको कॉल कर रहा हूँ, तो अंडरफ्लो कंडीशन आनी चाहिए। 2 नोड है मेरे पास, 10 और 20। तो देखो एंटर द डेटा ऑफ नोड विच यू वांट टू डिलीट, मैंने बोला 10 डिलीट कर दो, फिर मैंने बोला 20 डिलीट कर दो, अब मैंने बोला 30 डिलीट कर दो। तो इसने क्या बोला, अंडरफ्लो कंडीशन। जब मैंने थर्ड बार इसको कॉल किया तो इसने बोल दिया अंडरफ्लो। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।